एक कर्नल ने करी दिल्ली और एनसीआर पर सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। एक रिटायर्ड कर्नल ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है दिल्ली और एनसीआर पे। रिटायर्ड कर्नल सर्वदमन ओबरॉय एक वो शख्स जिसने दिल्ली एनसीआर को हिला के रख दिया है। दरअसल आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह जो पुरानी गाड़ियां हैं, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, उस पे किस तरह एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का झूठा और गलत हवाला देकर तमाम ये सिंडिकेट जो है चल रहा है, पुरजोर तरह से विरोध कर रहे हैं एडवोकेट मुकेश कुलथिया। और अब क्या कुछ हुआ है, आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एवं कमिश्नर आशीष कुंद्रा, एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती जो कमिश्नर थे एमसीडी दिल्ली के, एवं स्क्रैपिंग कंपनियों के खिलाफ जो है वो चोरी और डकैती का आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। गुरुग्राम कोर्ट की वेबसाइट से उपलब्ध संख्या COMI 191/2024 ये केस नंबर है। रिटायर्ड कर्नल सर्वदमन ओबरॉय एंड अदर्स वर्सेस आशीष कुंद्रा, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर्स में न्यायालय के ऑर्डर प्राप्त होने के बाद संवाददाता द्वारा शिकायतकर्ताओं से संपर्क साधने पर प्राप्त जानकारी के अनुसार संपूर्ण मामले का विवरण इस प्रकार है। दिल्ली एनसीआर में कारबंदी घोटाला विवाद। शिकायतकर्ता कर्नल ओबरॉय एवं एडवोकेट मुकेश कुलथिया के अनुसार कार निर्माताओं एवं स्क्रैपिंग कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से आरोपी अधिकारियों द्वारा एनजीटी एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का झूठा हवाला देकर 10 साल पुरानी डीजल एवं 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर गैर कानूनी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये कारबंदी घोटाले देश का सबसे बड़ा घोटाले में से एक है। गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के एक महत्वपूर्ण कानूनी टकराव में रिटायर्ड कर्नल सर्वदमन ओबरॉय और एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने दिल्ली के परिवहन विभाग सहित कई विभागों में प्रमुख सरकारी अधिकारियों और उच्च पदस्थ IAS अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए हैं। दिल्ली नगर निगम और कई स्क्रैपिंग कंपनियां इसमें शामिल हैं। तेजी से बढ़ते इस विवाद में केंद्र में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के भीतर 10-15 वर्ष पुरानी डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध का विवादास्पद प्रवर्तन है। इस नीति को एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने कारबंदी घोटाला करार दिया है। अब जो मुकदमा हुआ है उसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो, क्योंकि उनके नाम उसमें आए हैं, कौन वो अधिकारी हैं उसकी सूची भी हमारे पास आई है। इस मुकदमे में आरोपी अभियुक्त आशीष कुंद्रा IAS जो हैं कमिश्नर ट्रांसपोर्ट एनसीटी दिल्ली के, योगेश जैन डिप्टी कमिश्नर, अमिताभ ढिलोन IPS सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरियाणा है, नवदीप सिंह विर्क IPS सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट स्टेट हरियाणा, यशिंदर सिंह कमिश्नर ट्रांसपोर्ट स्टेट हरियाणा, अरमेने गिरधर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलका उपाध्याय सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनुराग जैन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेंकेश गुलाटी चेयरमैन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, ज्ञानेश भारती IAS जो पूर्व कमिश्नर थे दिल्ली के, निर्वाणा स्क्रैपर एंड डायरेक्टर्स, भारत स्क्रैप फैसिलिटी एंड डायरेक्टर्स, पाइनव्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड डायरेक्टर्स, RK अग्रवाल डायरेक्टर टेक्नोलॉजी मेंबर एंड कन्वीनर ऑफ ग्रैप, डॉक्टर NP शुक्ला मेंबर टेक्निकल चेयरमैन एंड सब कमेटी ऑन ग्रैप। तो ये तमाम जो लोग हैं, ये इस जो मुकदमा चल रहा है इसमें आरोपी इन तमाम लोगों को बनाया गया है। इस मामले का कानूनी आधार क्या है वो भी आपको संक्षेप में बताएंगे। उसके बाद जो मुकेश कुलथिया बता रहे हैं उसकी आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। आपराधिक प्रक्रिया। CRPC धारा 200 के तहत दायर आपराधिक शिकायत में अपराधियों विशेष रूप से आशीष कुंद्रा IAS सचिव परिवहन एनसीटी दिल्ली और ज्ञानेश भारती IAS आयुक्त MCD सहित अन्य अधिकारियों द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार जुटाने का आरोप लगाया गया है। आरोप 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को जब्त करने और स्क्रैप कराने की MCD की कार्रवाई पर केंद्रित है, जिसकी तुलना वाहन मालिकों की कारों की चोरी डकैती से की जाती है। इस विवाद की जड़ क्या हुई, अब जड़ पे भी आपका केंद्र जो है उस पे लेके आते हैं। क्या जड़ है इस विवाद की? एडवोकेट कुलथिया का यह दावा है कि यह अधिकारी केंद्र मोटर वाहन अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करते हैं। शिकायत में भारतीय दंड संहिता की
कई धाराओं का हवाला दिया गया है, जिसमें चोरी डकैती, संपत्ति की हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराओं के साथ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। अब जो वाहन प्रतिबंध लगा है उस पे कानूनी तर्क क्या है? एडवोकेट मुकेश कुलथिया क्या कुछ कहते हैं, आपको बताएं। एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने 2019 और उसके बाद के वर्षों के मोटर वाहन अधिनियम संशोधन के आधार पर प्रतिबंध का विरोध किया है, जो संभावित रूप से डीजल और पेट्रोल वाहनों के जीवन को 15 साल तक बढ़ाता है, साथ ही निरीक्षण पर अतिरिक्त 5 साल का नवीनीकरण भी करता है। वादी का तर्क है कि आरोपी अधिकारियों ने इन कानूनी मानकों की अवहेलना की है, जिससे वाहन मालिकों के लिए काफी कठिनाइयां हुई हैं और नियामक भ्रम का माहौल पैदा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय के रूप में अधिकारियों द्वारा बचाव किए गए वाहन प्रतिबंध को ठोस कानूनी आधार की कमी के रूप में चुनौती दी गई है। शिकायतकर्ताओं ने प्रतिबंध को कानूनी मापदंड का दुरुपयोग और जनता के खर्च पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने का बहाना बताया है। वाहन प्रतिबंध के कानूनी तर्क को चुनौती। सार्वजनिक और कानूनी निहितार्थ इस प्रकार कारबंदी घोटाला जटिल नियामक चुनौतियों के बीच न्याय, वैधता और निष्पक्षता को बनाए रखने की न्यायपालिका की क्षमता का परीक्षण करता है। जैसे कि गुरुग्राम अदालत में कार्यवाही जारी है। परिणाम समान प्रकृति के भविष्य के विवादों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जो संभावित रूप से संपत्ति के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में नीति और पर्यावरण कानून की व्याख्या को प्रभावित कर सकता है। तो इसके बाद क्या कुछ एक इंटरव्यू में भी कहा था मुकेश कुलथिया ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। उसमें भी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें साफ ये हो जाएगा कि किस तरह ये दुरुपयोग कानून का किया जा रहा है। एक बार सुन लीजिए मुकेश कुलथिया को। ये डिपार्टमेंट्स, वेरियस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट सब इसमें शामिल हैं। जैसे दिल्ली की बात आप करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एमसीडी प्लस कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लस पुलिस डिपार्टमेंट, ये भी सारे शामिल हैं। पहली चीज तो आप ये समझिए, जो मैंने कई बार कहा है, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का ये लोग झूठा हवाला दे रहे हैं कि एनजीटी ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां बंद कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है 10 साल पुराने डीजल, 15 साल पुराना पेट्रोल। ये झूठा हवाला दे रहे हैं। पहले अंडरलाइन आप इसी चीज को समझिए बीच में, और ये झूठ फैला रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के इंटरनल ऑर्डर्स के ऊपर। ये कोई लॉ नहीं है, ना ही किसी सरकार ने ये पूरी जो मशीनरी है वो सरकारी, वो झूठ फैला रही है जनता के अंदर। देखिए, सरकार की मशीनरी में से आप वो उस वहां पे पॉइंट पे चलिए। एज ए लॉयर मैं तो बात करूंगा जिन्होंने ऑर्डर्स निकाले और सिग्नेचर किए। सबसे पहली बात ये समझिए, डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स हैं, ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल नहीं है। रूल और लॉ के कॉन्ट्रैरी या वायोलेशन में निकाले गए ऑर्डर की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। डिपार्टमेंटल ऑर्डर निकालकर ये ऑफिसर्स ये सारा स्कैम कर रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं, जो असली चीज है उस पे पहली बात तो ये झूठा हवाला दे रहे हैं एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का। सबसे बड़ी बात इस पे आ जाइए, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्लेरिफाई कर दिया कि 2001 से रजिस्टर्ड व्हीकल्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हकीकत में एनजीटी सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था वो नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के ऊपर था, पुरानी गाड़ियों के रिन्यूअल के ऊपर नहीं था। इसके अलावा और भी कई कानूनी पहलू हैं, और जो मैंने कहा कि ये नेशनल लेवल का स्कैम है। ये जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, एससीएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, ऐसा तो है नहीं लिखना पढ़ना नहीं आता, इन्हें आता सब कुछ है। और इन्हें मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें सब मालूम है कि ये चोरी चकोरी कर रहे हैं। तो ये साजिश में, अब मैं वही बता रहा हूं, ये साजिश में सारे शामिल हैं। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। हमारे कई नोटिसेस इनके पास जो मेरे पहुंचे हुए, उसमें सारी डिटेल इन्हें बता दी गई है
कि एनजीटी ने क्या ऑर्डर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए थे, आपका लॉ क्या कहता है और आपके ऑर्डर्स क्या कहते हैं, सारी चीज इन्हें क्लियर कर दी गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये तो सिर्फ एक ये लाइन अबव द कोर्ट हो गए हैं ये अधिकारी, जो चुनिंदा आप कह रहे हैं कि ये अधिकारियों का ही निर्देश होता है, डिपार्टमेंटल ये जो है वो कॉल होता है, तो क्या ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं? या फिर अगर ये कोर्ट से ऊपर गए तो ये और वकील क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? ये पहली बात तो ये कोर्ट और कानून को तो मान ही नहीं रहे ना, मामला तो सारा वही है। मामला तो सारा वही है, जब कानून को नहीं मान रहे, कोर्ट के आदेशों का ये झूठा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हम्म, तो वो तो सोची समझी तभी तो आपराधिक मुकदमा जो इन पे दर्ज किया गया है, हम्म। वो ऐसा तो है नहीं कि एक-एक कर दिया गया। तो एमसीडी कई कमिश्नर पे आपने अपराधी मुकदमा दर्ज करवाया है, तो क्या लगता है आपको कि कोर्ट संज्ञान लेगा? क्या होगा उसका? बिल्कुल कोर्ट संज्ञान लेगा, मुझे कोर्ट पर यकीन है। ये एक फाइट है, जो फैक्ट्स और सब्सटेंसेस हैं कोर्ट के आगे रखे गए हैं, भविष्य में और रखे ही जाएंगे। क्योंकि आज एक तो नहीं तो मामले कल देर पहले सवेर पहले भी आए थे आपके थ्रू। कानून की चक्की बहुत धीरे चलती है, लेकिन बहुत बारीक पिसती है। पहली बात। दूसरी बात, एक आम सिटीजन की या लॉयर की ड्यूटी है कि आप पहले एक मैटर कोर्ट में लेके तो जाओ, रिजल्ट क्या होगा ये तो बात की बात है। आप लेके ही नहीं जाएंगे, आप कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, आप किसी मामले पे डिस्कस ही नहीं करेंगे, कोई एक्शन ही नहीं लेंगे और रिजल्ट की उम्मीद करेंगे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आप अब सीधा एक सीधा कहते हैं कि मैं एमसीडी एमसीडी जो है वो कमिश्नर चोरी का कर आपने रही है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे कर रही है। जी। आप आपका व्हीकल एक आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। हम्म, सपोज आप घर पे नहीं है या हैं भी, आपकी कार खड़ी है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से एमसीडी विद पुलिस ऑफिसर्स, विद स्क्रैपिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स आपके पास आते हैं और वो आपसे फिर झूठ कहते हैं कि जी एनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, ये हमारा रिमूवल नोटिस है। वो रिमूवल नोटिस उनके डिपार्टमेंट का है, एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ नहीं है। उनका झूठा हवाला देकर आपको डराकर या बहकाकर आपसे कार लेके चले गए, आपकी प्रॉपर्टी ले गए। चोरी लेकिन हुई कि नहीं अब हुई? एक मिनट, चोरी हुई कि नहीं हुई? जी 420 यही तो कहता है। दूसरी बात आप बताइए, इन्होंने कितने टू व्हीलर उठाए? इन्हों का टारगेट सिर्फ अच्छी अच्छी गाड़ियों को उठाना है। और आगे आइए, रेसिडेंशियल सोसाइटीज में लोग रहते हैं, या तो वहां पे फ्लैट के ओनर हैं या किराए पे रहते हैं, उनके जी पास एग्रीमेंट है या परचेज डीड है, पार्किंग पे उनका राइट है, पार्किंग भी उन्हों की एक तरीके से प्रॉपर्टी है, उनकी कार जी पार्किंग में खड़ी है। जी ये रेसिडेंशियल सोसाइटीज के अंदर जाके गाड़ियां उठा रहे हैं, झूठ बोल के अंदर जाते हैं और कई बार डरा धमका के भी अंदर जाते हैं। साथ में पुलिस वाला साथ रहता है, बेचारा सिक्योरिटी गार्ड सोचता है पुलिस साथ में आई है जी, जाने दो। ट्रेस पासिंग हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। और वो ऐसे भी केसेस मेरे सामने हैं जिसमें इन्होंने कार ओनर अगर मौजूद है तो इसी तरीके से उसको डरा धमका कर उससे चाबी छीन ली और यहां तक कहा कि जो करना कर लीजिए, आप कोर्ट चले जाइए। और कार ओनर नहीं है तो उसके एब्सेंट में क्रेन से उठा के ले गए। तो चार से चार पांच आदमी जब आपके पास आके आपकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से छीनते हैं, वो डकैती हुई कि नहीं हुई? इन्हें पता है कि एक आम आदमी कोर्ट में बेचारा जाएगा नहीं, जा भी नहीं सकता, मजबूरी में क्या क्योंकि करेगा? कोर्ट ने अभी साकेत कोर्ट की बात है, उसमें ये भी कहा गया था, कोर्ट में ये मामला गया था सेशन कोर्ट के अंदर, तो उसमें कहा गया था कि आपकी अगर ये चीज हो गई है तो आप अपने घर के अंदर उस गाड़ी को रख लीजिए। देखिए, कोर्ट में कई मामले गए हैं और कई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स पास किए हैं, और मेरा जो मामला या मेरा जो वर्जन उसमें एक फर्क है। जो मामले कोर्ट में गए उसमें वो लोग गए जिनकी गाड़ियां उठा ली गई, उन्हों का पहला इंटेंशन सिर्फ इतना था कि गाड़ी किसी तरीके से वापस मिल जाए। तो वो उतने से पैरामीटर को लेके कोर्ट में गए।
और उन्होंने कोर्ट में ये एडमिट किया कि जी हाँ एनजीटी ने बंद किया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया है, हम कार को यहाँ से एनओसी लेके बाहर भेज देंगे। अरे भैया आप खुद ही एडमिट कर रहे हो एनजीटी सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, मैं तो कह रहा हूँ बंद किया ही नहीं है। इसमें आपकी एक बात और है, किसी भी कोर्ट के आगे किसी भी एडवोकेट या लॉयर या पिटिशनर ने इस लाइन को चैलेंज किया ही नहीं कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने बंद नहीं किया, ये झूठा हवाला दे रहे हैं। जब आप खुद एडमिट कर रहे हो कोर्ट में कि हाँ जी एनजीटी ने बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, हम इसे ले जाएंगे एनसीआर के बाहर, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर करेगा। मैं तो कह रहा हूं कि एनजीटी सुप्रीम कोर्ट का जो बैन का ये हवाला दे रहे हैं वो झूठ है, डेलिबरेट झूठ बोल के ये बंद कर रहे हैं। अब आप छोटा सा एग्जांपल एमसीडी का ले लीजिए। आपके पास में अगर एमसीडी का जो रिमूवल नोटिस जो इन्होंने लोगों को दिया, गाड़ियां लेते वक्त, छीनते वक्त या चोरी करते वक्त, जैसा कि मेरा आरोप है, उसमें मैं पढ़ के बताता हूं। पहले पैराग्राफ में लिखा है ऑल व्हीकल्स विच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ। पहली बात तो ये रिमूवल ऑर्डर एमसीडी का है, मैं इस ऑर्डर को ही इलीगल कह रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी डिपार्टमेंट का ऑर्डर जो लॉ के अगेंस्ट में है वो इलीगल होता है। इन्होंने डेलिब्रेट ये ऑर्डर निकाला, रिमूवल ऑर्डर। पहली लाइन में लिखा है ऑल व्हीकल्स विच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ इन केस ऑफ डीजल व्हीकल 10 years and in case of petrol vehicles 15 years shall not be permitted to ply on the road, and wherever such vehicles of this age are noticed, the concerned authority shall take appropriate steps in accordance with law, including seizure of the vehicle in accordance with the provisions of the Motor Vehicle Act. मोटर व्हीकल एक्ट के किसी प्रोविजन में इन व्हीकल को सीज करने का या एक्शन लेने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि 10 साल में डीजल लाइफ पूरी होगी व्हीकल की? एमसीडी ये कहने वाला होता कौन है? क्या मोटर व्हीकल एक्ट एमसीडी गवर्न करता है क्या? कौन से एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के कौन से प्रोविजन में लिखा है कि डीजल व्हीकल की लाइफ 10 साल है? और अगर एमसीडी कहता है कि डीजल व्हीकल की लाइफ 10 साल है, तो मोन्टू राजा जी अब अपने कार की आरसी निकालिए पॉकेट से डीजल की। आज भी जो व्हीकल ये सेल कर रहे हैं डीजल की कार प्राइवेट, उसकी लाइफ 15 साल है। आप ऑर्डर में लिख रहे हैं 10 साल, इशू कर रहे हैं 15 साल, पैसे ले रहे हैं 15 साल के, टैक्स ले रहे हैं 15 साल का, इंश्योरेंस कैलकुलेशन हो रही है 15 साल के ऊपर। तो ये गड़बड़ घोटाला, उन्हें मालूम है वो क्या कर रहे हैं। एमसीडी कमिश्नर कोई अनपढ़ या मूर्ख आदमी नहीं है, उन्हें सब मालूम है क्या कर रहे हैं, मिला जुला है। सेकंड लाइन पे आ जाइए, द व्हीकल्स व्हिच आर मोर देन 15 years old will not be permitted to be parked in any public area and they shall be towed and challaned by the police in accordance with law। कौन से कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि ये पब्लिक प्लेस में अगर 15 साल पुराना व्हीकल खड़ा हुआ है तो आप उसको उठा लोगे? मोटर व्हीकल एक्ट में दिखाइए। और दूसरी बात, जब ये खुद लिख रहे हैं कि 15 साल पुराने व्हीकल को हम नहीं परमिट करेंगे पार्क में, सपोज इनकी बात भी मैं मान लूं, तो ये 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां कैसे उठा रहे हैं? बताइए, कहने मालूम नहीं है, इन्हें सब मालूम है। पहली बात तो ये रिमूवल नोटिस ही इलीगल है, एमसीडी के पास ऐसा नोटिस निकालने की कोई पावर है ही नहीं। दूसरी बात, अगर मैं एमसीडी के ऑर्डर रिमूवल नोटिस को ही पढ़ के सुनाया मैंने अभी आपको, वो खुद कह रहा है कि 15 साल पुरानी व्हीकल को हम नहीं खड़ा होने देंगे। आप 10 साल पुरानी घर से उठा के ले जा रहे हो, क्या लालच है आपका? किसको फायदा पहुंचाना चाहते हो आप? ये नए व्हीकल मैन्युफैक्चरर को फायदा पहुंचाने की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को फायदा पहुंचाने की साजिश है। उनके ऑथोराइज्ड जो डीलरशिप्स हैं उनको फायदा पहुंचाने की साजिश है कि उनकी सेल बढ़े। इसके अलावा जो स्क्रैपिंग एजेंसीज इन्होंने डिप्यूट की हैं वो इन्हीं के भाई भतीजों की ही एजेंसीज है, मेरी और आपकी नहीं है। उन्हों को फायदा पहुंचाने की साजिश है और स्कैम है। इसके अलावा आगे आगे इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे कि चार्जिंग स्टेशन हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हों को फायदा पहुंचाने की साजिश है। के पूरा बड़ा सिंडिकेट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा घोटाले में से एक है। इस स्कैम के खिलाफ
कोई नहीं बोलेगा, न किसी ने बोला है। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी, ना कोई कोई नहीं एजेंसी, बोलेगा, ना कोई सोशल एक्टिविस्ट। कोई नहीं, नो वन विल से। मैं आपको छोटा सा मीडिया से एग्जांपल उम्मीद देता छूट हूँ। गई है। थोड़े दिन पहले 2-4-6 महीने पहले टाइम्स नाउ के ब्रांच चैनल मिरर नाउ ने ओल्ड कार नॉट बेकार के नाम से एक एपिसोड चलाया था। कई दिनों तक वो टीवी एपिसोड चला। उसमें ये एमसीडी वाला मैटर था। लेकिन वो इस हकीकत पे नहीं बोलना चाह रहे थे कि एनजीटी सुप्रीम कोर्ट का ही झूठा हवाला दे रहे हैं। वो एक्चुअली दिन रात एपिसोड में पब्लिक को एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहे थे। पहला मैसेज कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। पब्लिक के दिमाग में प्लांट कर रहे थे ये लाइंस। दूसरा मैसेज दे रहे थे कि एमसीडी बिना नोटिस के गाड़ियां उठा रही है, ये गलत है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि एमसीडी ऐसा झूठा रिमूवल नोटिस देके गाड़ी उठा सकती है। वो पब्लिक के दिमाग में एक्चुअली जो ये कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो ये साजिशकर्ता हैं, उन साजिशकर्ताओं के इशारों पर टाइम्स नाउ के मिरर नाउ चैनल पर ओल्ड कार नॉट बेकार एपिसोड चलाया गया और डेलिबरेटली पब्लिक के दिमाग में दो बातें प्लांट की गई जो लगभग हर मीडिया ने करी है। कोई न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है जिसने ये पब्लिश नहीं किया कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुरानी और 15 साल पुरानी गाड़ियां बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के ऑर्डर्स में बेकायदा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि कब तक ये व्हीकल बैन है। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि जिन व्हीकल्स के 15 साल 2014 में पूरे हो चुके उन पे ये पाबंदी थी और वो भी उन व्हीकल पे जो दूसरे स्टेट से ट्रांसफर होकर आ रहे हैं या यहाँ रजिस्टर्ड, लेकिन जिनके 15 साल 2014 दिसंबर में पूरे हो गए। इसका मतलब 1999 तक जो व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे उन पे पाबंदी 2000 के बाद सन 2000 से यूरो नॉर्म्स के अंडर जो व्हीकल रजिस्टर्ड हुए हैं उन पे कहीं कोई पाबंदी नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन एनजीटी ने खुद दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है, इन्हें मालूम है सब। जैसे कि आपने मुकेश कुलथिया को सुना, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह जो कुछ अधिकारी हैं वो अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और इससे जो नुकसान है वो देश की जनता को हो रहा है, माने दिल्ली एनसीआर की खास तौर पे जनता को हो रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से मुकेश कुलथिया और रिटायर्ड कर्नल ओबरॉय ने कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया और तमाम अधिकारियों को कटघरे के अंदर लाके खड़ा कर दिया है और उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है किस तरह वो दुरुपयोग कर रहे हैं कानून का और मिसगाइड किया जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद? क्या आपकी राय है? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।